हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल वीके एमएस क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, ये फिगर आपके सामने बना हुआ है। इस फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी यानी ये लाइन जो है ए बी सी डी के पैरेलल है और ये सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है और आपको ये रेशियो इक्वल दे रखा है। तो आपको इस x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो गिवन है मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ। इसके सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है बेटा, आपको सॉल्यूशन में दिया है, ये दिया है कि y रेशियो z इज इक्वल्स टू 3:7। वी कैन राइट एज y बटे z इज इक्वल्स टू 3/7 और y का वैल्यू यहाँ से आपको पता हो सकता है 3z/7, यानी कि z भाग से इसका पक्षांतर कर दो गुणा में और ये बन जाएगा यहाँ पर समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, एक कंसेप्ट ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान रहे हैं, माना कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ तथा तिर्यक रेखा पी क्यू तथा तिर्यक रेखा पी क्यू उनको एस तथा टी बिंदु पर कट करती है। आपने मान लिया कि सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी इज पैरेलल टू ए एफ। ठीक है, सिंस सी डी इज पैरेलल टू ए एफ एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू, ट्रांसवर्सल इसको हमने नाम ले रहे हैं पी क्यू, ट्रांसवर्सल पी क्यू उनको एस तथा टी पर काटती है। यहाँ पर जो कट कर रहा है उस पॉइंट का हम दे रहे हैं एस और यहाँ पर जो कट कर रहा है उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं टी पर, एस तथा टी पर काटती है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा है। अब एक बात मेरी ध्यान से समझो कि ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगी। तो यहाँ पर इधर वाला एंगल कितना हो सकता है 180 माइनस वाई। कैसे नहीं समझ में आया बेटा, समझो कि अगर ऐसा है यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर कितना आएगा 170। आपने कैसे निकाला, आपको पता है इन दोनों का योग कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या फिर कोणों का रेखीय क्यूब में लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर अगर 20 है तो आप बता दोगे कि ये 160 का है। अगर यहाँ पर 90 है तो आप बताओगे कि इधर वाला 90 का है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है बेटा, तो आप कैसे बता रहे हो, एक बार फिर से आपको बताता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर 30 का तो आप बताओगे कि इधर वाला 150 का है, तो इधर वाला कैसे निकालते हो, 180 में से माइनस करते जाते हो। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। तो इधर वाला पता है, इधर वाला कैसे आएगा 180 में से जो दिया है उसको माइनस कर लो। तो वही बात यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर गिवन है y, यहाँ पे कितना गिवन है y, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस वाई। इन दोनों का सम करो, माइनस वाई से y कट जाएगा और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180। अब समझ में आ रहा है, तो इसको हमने क्या लिख लिया 180 माइनस वाई। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ये दोनों एकांतर कोण हो गए। कौन कौन से 180 माइनस वाई और जेड, और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज कि 180 माइनस वाई इज इक्वल टू जेड और रीजन लिख रहा हूँ मैं एकांतर कोण। ठीक है बेटा, क्योंकि सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी ई एफ के पैरेलल है और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, उनको एस और टी पर कट करती है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव एंगल बनेंगे फिर। तो इसको बेटा अगर हम सही से जमा के लिखें तो यहाँ पर हम y का वैल्यू ही पुट कर सकते हैं ना, सही से जमा के क्या यहीं पे डायरेक्ट y का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 180 माइनस y का वैल्यू यहाँ से पुट किया कितना 3z/7, z को ठीक से बना लेना 3z/7 इज इक्वल्स टू z। ठीक है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से लिख लेना ब्रैकेट में। अब हमको तो इसका मान निकालना है, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा z प्लस 3z/7। ये माइनस वाली टर्म इधर किस में आ गई प्लस में, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जरा। 180 इज इक्वल्स टू 7z प्लस इसका करेंगे तो 3z/7। फाइनली क्या आएगा ऊपर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, 180 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7z और 3z कितना हो जाएगा बेटा आपका 10z। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, 180 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 10 इज इक्वल्स टू z, कैंसिल हो गया 0 से 0, कितना है 18 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू z, गुणा कर दो 7 8 56 की 86 लाए 5, 7 एकम 7 और 5 12 126। तो एंगल z आपका कितना आ गया 126 डिग्री। आपको एंगल z पता करना था क्या, नहीं, आपको क्या पता करना था एंगल x। लेकिन ये आपके लिए यूजफुल होगा, यदि आपको z पता हो गया तो आपको एक चीज़ और पता है कि z पता है तो आप क्या भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो। अगर y आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो x। ठीक है बेटा, तो सिंस आपको पता है क्या ये कंडीशन बनी थी
कि इसको आप इक्वेशन सेकंड भी ले सकते हो यहाँ पर। चलो अब दे लो इक्वेशन सेकंड, और याद भी रखना कि आपका इक्वेशन सेकंड ये है। तो 180 माइनस वाई बराबर आपका कितना है, जेड है, विच इम्प्लाइज बेटा 180 माइनस वाई, जेड का मान कितना है 126। चलो वाई का मान निकालो, माइनस का उधर जाएगा, 180 माइनस 126 बराबर वाई। तो आपका वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई बराबर घटा दो जरा, तो ये हो जाएगा 26 में 4 जोड़ेंगे 30, 53 आ जाएगा। समझ में आया क्या, वाई आपका कितना आ गया 53, 53 नहीं आएगा 54 आएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 30 और 50 80 है, तो y बराबर आपका 54 आ गया। अब आपको बताएं कि एक ट्रांसवर्सल एक कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर ये दोनों समांतर रेखा हैं और एक तिर्यक रेखा इनको काटती है, तो एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, मतलब उन दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लेट भी कर लिया कि सी डी इज पैरेलल टू एफ है तथा तिर्यक रेखा पी क्यू उनको एस और टी पर कट करती है। ठीक है बेटा, तो ये पूरी तिर्यक रेखा पी क्यू है और वो एक तिर्यक रेखा है जो समांतर रेखाओं को कट कर रही है बेटा। ये ए बी भी तो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ऐसा प्रश्न में भी आपको गिवन है। ठीक है, तो y बराबर आपका 54 आ गया, इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि या फिर माना लिख लेना, माना कि क्या बेटा ए बी इज पैरेलल टू सी डी तथा तिर्यक रेखा पी क्यू उनको आर तथा एस पर कट करती है, आर तथा एस पर काटती है। ठीक है बेटा, तो उस हिसाब से एक्स और वाई जो है सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण समपूरक होते हैं। ये रीजन लिखना है आपको कि तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। और तिर्यक रेखा कब, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें, हम तब की बात कर रहे हैं। बेटा x प्लस y का मान आपके पास है 54 बराबर 180, तो x का मान निकालना है, 180 में से प्लस का 54 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 126, यही जो अपने पहले ज्ञात किया था यहाँ पर। ठीक है, तो 10 में से 4 के तो 6, 7 में से 5 तो 2 और ये 126, तो आपको x का मान निकालना था और x आपका आ गया 126। समझ में आया क्या बेटा, यही चीज़ यहाँ से भी समझ सकते हो कि ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये इसका अल्टरनेट हुआ ना, अगर ये z है तो ये भी कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। तो x और z तो वैसे भी इक्वल आ रहे थे। देखो जरा, आपको पता चला z का वैल्यू 126 डिग्री आया था और x का भी कितना है 126 डिग्री। अब समझ आया, एक बार इसको फिर से समझाता हूँ मैं डायरेक्टली। सबसे पहले आपको दे रखा है कि y/z 3:7 है, तो आपने क्या किया कि y/z बराबर 3/7 लिखा, z का पक्षांतर किया, गुणांक चलेगा, समीकरण 1 दे दिया। उसके बाद आपने यदि कहा कि CD और EF तिर्यक समांतर रेखा और उनको एक तिर्यक रेखा PQ जो है प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम है P और Q, और S और T पर काट रही है, उनको S और T पर काट रही है। ठीक है बेटा, तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये y है तो इसको हम 180 माइनस y लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों संपूरक है, इन दोनों का योग 180 है, तो इधर वाला 180 में से उधर वाले घटाने पे से आएगा। जैसे कि अगर इसको मैं बोलूँ तो 180 माइनस x बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग 180 आएगा, वैसे ही इन दोनों का योग 180 आ रहा था, तो अगर y है ये, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस y। अब बेटा अगर ये दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, तो 180 माइनस y किसके बराबर हो जाएगा, z के एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ से समीकरण 1 से y का मान रख दिया, 3z/7 यहाँ पर रख दिया, ये माइनस का था, इसका पक्षांतर किया, इधर काय में गया, प्लस में गया, फिर तिर्यक गुणा किया, 7 का z के साथ 7z, 1 का 3z के साथ 3z और 7 एकम 7, 180 गुणा 7 हो जाएगा, 7 भाग से गुणा में जाएगा। ठीक है, 7z और 3z हो जाएंगे 10z। अब 180 गुणा 7 बटे में ये 10 गुणा से भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, या फिर 10 180 18 बार में कट जाएगा, 18 गुणा 7 बराबर z, मतलब कितना आ गया 126। आपके पास z 126 आ गया बेटा। इसी इक्वेशन सेकंड को आपने फिर से कॉपी किया, 180 माइनस वाई इज इक्वल टू z, आपने z को 126 रखा तो आपको y का वैल्यू मिल गया, माइनस का y उधर जाके हो जाएगा प्लस का y, प्लस का 126 इधर आके माइनस का 126, तो आपका y कितना आ गया 54 डिग्री। अब ठीक है बेटा, फिर आपने समझा कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पे काट रही है आर पर, यहाँ पे काट रही है एस पर काट रही है। तो एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो कोण संपूरक होते हैं, एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो कोण संपूरक
होते हैं तो x और y दोनों का योग कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो आपको y पता था बेटा, b निकाला था आपने 54, तो यहाँ पे पुट कर दिया 54, तो x का मान आ गया 126 डिग्री। और इस प्रकार आपका ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बेटा यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।